बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हाज़रीन व नाज़रीन, आप लोग ख़ास तौर पर मुझे आप नौजवान मुखातिब हैं जो आजकल के इस दौर में बेरारवी के शिकार हैं। अक्सरियत उसमें सारे भी नहीं होते कि जब भी कोई जुमला बोला जाता है तो सारे नहीं होते कि सारे लोग ही बेरारवी के शिकार हैं। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं वो ख़ास तौर पर तलबा, हमारे तलबा और नौजवान वो अपने रास्ते या उनके जो अपने मकासद होते हैं, नौजवानों के जो मकासद हैं और तलबा के जो मकासद हैं वो अपने मकासद से हट चुके हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो ये है कि माशरे में कंपटीशन आ गया है। माशरे में नेकी और बदी का कंपटीशन है। अब पहले यूँ होता था कि हम स्कूलों से पढ़कर, इदारों से पढ़कर जब हमारा दौर था घर जाते थे तो सिवाय घर के माँ बाप के काम काज कराते थे, काम काज के अलावा हमारा और कोई या फिर पढ़ना शुरू कर देते थे, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं होता था। आज के सोशल मीडिया के दौर में आज तकरीबन हर घर में मोबाइल है। पहले टीवी होते थे, कोई एक ड्रामा होता था, 8 बजे एक ड्रामा, 8 से 9 बजे तक ड्रामा सारे घर वाले में बैठकर देखते थे। इसके अलावा जो है ना कोई एंटरटेनमेंट का या कोई और प्रोग्राम नहीं होते जहाँ बच्चे घर में या मोहल्ले में जाकर खेल लेते थे अपने दोस्तों के साथ। तो आज जो मौजूदा दौर है चल रहा है उसमें सबसे जो मुकाबला है, सबसे बड़ा मुकाबला वो है मोबाइल टेलीफोन में। ड्रामे हैं, हर चीज़ है मोबाइल, ग्लोबल विलेज है मोबाइल टेलीफोन के अंदर। टीवी हैं, ड्रामे हैं, खबरें हैं, हर चीज़ है उसमें। नेगेटिव तामीरी मवाद भी है, तकरीबी मवाद भी है। तो और तकरीबी मवाद में आपको पता है कि हम तकरीबी मवाद में ज़्यादा लज़्ज़त पाई जाती है, ज़्यादा उन्स पाया जाता है, ज़्यादा मोहब्बत पाई जाती है तकरीबी कामों में। तो हम जब जाते हैं तो सारे काम काज छोड़कर मोबाइल टेलीफोन पर हम अक्सरियत लोग तकरीबी ड्रामों में, तकरीबी एक्टिविटीज़ में जो मोबाइल टेलीफोन के अंदर होते हैं, तकरीबन हर घर में मोबाइल है तो मोबाइल टेलीफोन लेकर वो हर तकरीबी ड्रामे तकरीबी फिल्में जो सबक आमोद नहीं होती उसमें हम गुम हो जाते हैं। हमारी पढ़ाई भी गई, हमारे माँ बाप कोसते रहते हैं, माँ बाप का अदब भी गया, एहतराम भी गया। और हमारे अंदर जब हम हर वक्त मोबाइल टेलीफोन हमारी आंखों के सामने होता है, खा भी रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, हमारे दिमाग को भी नुकसान पहुंच रहा होता है, हमारे दिमाग को भी नुकसान पहुंच रहा होता है, हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंच रहा है, हमारे जिस्म के दूसरे अज़ा को भी नुकसान पहुंच रहा होता है। तो ये दिमाग भी डिवेलप होता है तकरीबन आप तामीरी सरगर्मियों में, जो आपके सीखने की अच्छी चीज़ें होती हैं उससे आपका दिमाग भी, क्योंकि इस उम्र में, छोटी नौजवानी की उम्र में हर चीज़ इंसान की प्रमोट हो रही होती है तो दिमाग भी प्रमोट होता है। तो फिर वो दिमाग जो है ना, हम तकरीबी सरगर्मियों में जाते हैं। आप लोग माशरे में देखें, कोई गाली निकालता है तो हम उसको उसके मुकाबले में ज़्यादा बदला लेने की कोशिश करते हैं एक गाली से ज़्यादा, क्योंकि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हमारे अंदर सब्र नहीं रहा। इन एक्टिविटीज़ को देख कर हमारे अंदर जो हमें अच्छे रास्ते पर चलाने वाले लोग हैं वो कम हैं, अच्छे रास्ते से हटाने वाले लोग, बुरे रास्ते पर चलाने वाली एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। तो आजकल मोटरसाइकिल पर हम जा रहे हैं तो हमें इतनी तेज़ी है, इतनी जल्दी है, पता नहीं इतनी जल्दी हमने क्या कर रहे हैं। फाटक बंद है तो हमें 1 मिनट के लिए वहाँ रुकना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम इधर उधर से निकलने की कोशिश करते हैं।
तो ये सबसे ज्यादा लम्हे फिक्री है जो हमें बर्बाद कर रहा है, जो हमारे माशरे को तबाह कर रहा है। तो ये खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मअ साबिरीन। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि सब्र कर ले, मैं सब्र करो, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। ये जब सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो हमें और किस चीज की जरूरत है? सब्र के साथ किया जाता है जब तकलीफ पहुंचती है बंदे को, जब बंदे को कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती, बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, बंदा अपने आप को कोसता है, तकलीफ महसूस करता है, उस वक्त अल्लाह पाक ने फरमाया सब्र कर, सब्र कर लो। उस वक्त अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मअ साबिरीन। मतलब कोई गाली देता है तो इग्नोर कर दे, गाली को इग्नोर कर दे। अगर आपको कोई तंग कर रहा है उसको माफ कर दो, दरगुजर कर दे, आगे चले, आगे चले, तब अब आप आगे चल सकते हैं अपने मकासद में, मकासद की तरफ रवा रह सकते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ कि एक बल्ब चल रहा है, बल्ब चल रहा है तो तिनके जो है ना, बार बार तिनके वो टकराते हैं उस बल्ब के साथ, शम्मा के साथ जो जल रही है, तो बल्ब के साथ टकराते हैं ना, बार बार टकराते हैं। कभी आपने देखा कि बल्ब को तोड़ दिया हो उन्होंने? कभी देखा है? ये तो देखा है ना कि बल्ब के साथ टकरा रहे हैं वो कीड़े मकोड़े, टकरा रहे होते हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक बल्ब को नहीं तोड़ा। बल्ब जल रहा है, बल्ब वो खुद टकरा टकरा के मर रहे हैं, वो खुद टकरा टकरा के गिर रहे हैं, खुद मर रहे हैं। इसी तरह आप एक बल्ब की मिसाल है। आपके रास्ते में कोई आपको गाली देता है, वो उन कीड़े मकोड़ों की मानत है, वो कीड़े मकोड़ों की मानत है। आप उससे उलझ जाएंगे, उससे उलझ जाएंगे, एक छोटी सी बात है, एक बहुत बड़ा झगड़ा बन जाएगा। आपका कितना वक्त तय होगा, आपका कितना माल तय होगा, आप उसको इग्नोर कर दें, दरगुजर कर देंगे, आगे चलते जाए अपने मकासद की तरफ। आगे आपको कोई तंग करेगा, आप उसको भी माफ कर दें, आपने अपने मिशन की तरफ जाना है। आपको कोई गाली दे दी, दरगुजर कर, एक दरगुजर करने से, एक दफा माफ कर देने से आपकी जिंदगी पर सुकून बन सकती है। अगर आपको किसी ने मारा है, इतना मारा है, आप उसको भी माफ कर, क्योंकि अल्लाह पाक आपके साथ है। अगर सब्र किया आपने, उस वक्त माफ कर देंगे, सब्र कर लेंगे कि मैंने बदला नहीं लेना। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह पाक आपके साथ होगा। जब अल्लाह पाक साथ होगा तो किसी चीज की जरूरत है, आप अपने मिशन में, अपने मकसद में, जब अल्लाह के साथ होगा तो अल्लाह पाक आपको अपने मिशन में कामयाब करवाएगा। तो ये चीजें हैं आज के दौर में हमें कोई बताने वाले काम है। मुआशरे आप क्या करते हैं जी? लोग कहते हैं जी कि अब मैं एक मिसाल दूं, कहते हैं जी कि आपकी इंसल्ट है ये, तो आप मारेंगे, बदला नहीं लेंगे तो आप तो मलक हैं, आप तो खान हैं, आप बदला नहीं लेंगे तो ये तो इंसल्ट है आपकी। तो मैं एक मिसाल सुने, बड़ा आदमी, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, एक बंदे की औकात और हैसियत क्या है, सुने। मैं एक मिसाल देता हूँ और इस पर बात खत्म करता हूँ। महमूद गजनवी था, एक बादशाह था, उसका नौकर था, उसका नौकर था अय्याब। उसका नौकर क्या था? अय्याब, उसका नाम था अय्याब। महमूद गजनवी बादशाह था, उसका नौकर था अय्याब। उसने वजीर बना दिया, उस नौकर को वजीर बना दिया। अब नौकर को वजीर बना दिया, अब नौकर जो वजीर बन गया वो हर रोज अपना जो नौकर था, उस वक्त जो आप उसके वजीर की रैश आला, उसकी गाड़ियां आ गई, उसके नौकर आ गए। जब वजीर बन जाए तो ऐसे होता है ना रैश उसकी, लेकिन वो उस अपनी रैश में हर रोज जाता, हर रोज जाता, वापस आ जाता।
अब बादशाह ने कहा कि कुछ खजाना इकट्ठा कर रहा है इस कमरे में, जा हर रोज जाता है और वापस आ जाता है, हर रोज जाता है और वापस आ जाता है। ड्यूटी लगा दी वजीरों की, किसको देखो वहां क्या कर एजाज वहां क्या करता है। अब वो वजीर गए अंदर, उसके पीछे वो भी दाखिल हो गए। वो अपना फटा पुराना संदूक, फटे पुराने उसमें कपड़े, जब नौकर था तो उस वक्त वो इस्तेमाल करता था, वो देख देख कर रो रहा। वो हर रोज क्या करता था, हर रोज वो अपनी औकात देखता था कि या तू है तो यूं ना, आपकी हैसियत तो ये है ना, क्या आपके फटे पुराने कपड़े हैं, फटा पुराना संदूक है, आपका ये छोटी सी झोपड़ी है जिसमें तू रहता था, तेरी औकात तो ये है, कोई बात नहीं, आज तो वजीर बन गए लेकिन ये अपनी औकात नहीं भूलनी। वो अपने आप से कहता था, अपने आप से कहता था, फटे पुराने कपड़े, तुम हम है, इंसान की औकात क्या है, इंसान की औकात क्या है। अल्लाह पाक ने सिखाया कि तुम सब्र करो, सब्र करो, तुम बड़े नहीं हो, बड़ा अल्लाह है जो हमारे साथ है। अल्लाह पर यकीन करें, इंसान की बड़ी औकात नहीं है, बड़ाई नहीं है इंसान की। तो हमें जो है ना एक सीधी राह मकासद करने चाहिए, अपना नज़्म ज़ब्त मुतय्यन करना चाहिए, अपना रहन सहन का जिंदगी गुजारने के असूल मुतय्यन करना चाहिए। ये जानवर की तरह जिंदगी असल में जिंदगी है कि इंसान दूसरों के लिए जिए। एक और मुझे मिसाल याद आ गई है कि अल्लाह एक बंदा मर जाता है, उसे क्या कहते हैं जी, मुर्दा। एक को मर जाता है उसको हम क्या कहते हैं जी, शहीद। एक को कहते हैं शहीद, उसको अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये मुर्दा, इसको ना, ये मुर्दा नहीं है। अब उसको, अब मैयत तो दोनों की चारपाई पर पड़ी है, वो भी मरा पड़ा है, वो भी मरा पड़ा है, उस मरे हुए को अल्लाह पाक फरमाया कि इसको मरा हुआ ना खाओ, ये शहीद है, ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये शहीद है, ये जिंदा है, ये खाता है, ये पीता है, ये खुश है। सुभान अल्लाह। ये चीज उसको जिंदगी किसने दे दी, किस चीज ने उसको जिंदगी दे दी। शहीद क्यों मारा जाता है, वो दूसरों के लिए मारा जाता है, दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मारा जाता है, तब शहीद क्या कहलाता है। हमारे जो फौजी जवान है वो शहीद हो जाते हैं, तो क्यों शहीद होते हैं, इस मुल्क की खातिर, इस कौम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, कि इस कौम के ऊपर कोई आंच ना आए। पुलिस वाले हैं वो मर जाते हैं, इस कौम को जब जाग रही होती है तो हम सुकून के साथ सो रहे होते हैं, जब हमारी फौज जाग रही होती है हम सुकून के साथ सो रहे होते हैं, वो दूसरों के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर रहे होते हैं, तब शहीद होते हैं। जो शहीद होता है अल्लाह पाक कह रहा है कि इसको मुर्दा ना कहना, वरना हर रोज मर रहे हैं, हम हर किसी को कहते हैं ये मर गया है, मुर्दा है। और एक शख्स अल्लाह को कहता है कि इसको मुर्दा ना कहना। तो असल तो ये है कि तुम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, अपने लिए मुश्किल आ जाए तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन दूसरे की मुश्किल को न देख सको, उसको उसकी मुश्किल को आसानी में बदलने की कोशिश, ये असल हमारा है।